हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी एन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आज हम उसका ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें पोस्ट करते हैं। Firstly, profit and loss account starts with gross profit on the credit side. If there is a gross loss, it will be written on the debit side. अब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी जो हमने देखा था बैलेंसिंग फिगर होती है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या तो ग्रॉस लॉस होता है। अब जो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा। Next point is expenses and losses which have not been entered in trading account will be written on the debit side of the P&L. अब हमें पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ एक्सपेंसेस डालते हैं। अब उन एक्सपेंसेस के अलावा जो हमारे खर्चे बच गए, जो एक्सपेंसेस बच गए, वो सब हमारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर बाइफर्केशन है कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज इनकम्स एंड गेन्स अदर देन सेल्स विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब सेल्स के अलावा सेल्स की जो अमाउंट होती है हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। अब उसके अलावा जो हमारी इनकम्स और गेन्स हो रही है वो P&L की क्रेडिट साइड पे जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस विच आर पर्सनल इन नेचर विल नॉट बी चार्ज टू P&L। अब हम P&L बना रहे हैं, हम उसमें वही खर्चे डालेंगे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमें रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड जो हमने खर्चे करें हम सिर्फ वही वाले खर्चे इसमें डालेंगे। कोई भी पर्सनल खर्चा अगर हुआ है वो हम P&L में चार्ज नहीं करते, वरना हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी बिजनेस की। नेक्स्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर आर डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। जो भी हमारे खर्चे हैं या लॉसेज हैं ड्यूरिंग द जो कि हमारे करंट ईयर के बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं वही हम चार्ज करते हैं P&L के डेबिट साइड में। लास्ट पॉइंट इज कि अब हम किस तरह के खर्चे हम P&L में डालते हैं। एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो जाता है, जैसे कि सैलरीज, अब हमने अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी हैं, रेंट पे किया हमने अपनी बिल्डिंग का, या लीगल एक्सपेंसेस, कोई लीगल हमारा खर्चा हो गया था उसके लिए हमने एक्सपेंसेस पे किए, या ऑडिट फीस दी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। और कौन से खर्चे होते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब जब हमने प्रोडक्ट है जब उसको बेचना है या उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए जो हमने खर्चे किए हैं, जैसे कि सेल्समैन की सैलरी होगी उसको हमने जो कमीशन दी है, या अब हमने एडवर्टाइज करा अपने प्रोडक्ट को उसके लिए जो हमने पैसा खर्चा किया है, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, या फ्रेट और कैरेज ट्रांसपोर्ट में जो हमारा खर्चा हुआ है, या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो हमने पे की हैं वो सारी हमारी P&L अकाउंट में आती है। दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द P&L अकाउंट। थैंक यू।